आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं? आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं? आंखें बंद करिए, बहुत आराम से, शांति से, कोमलता से आंखें अपनी बंद करिए और आप जिस पर बैठे हैं, अगर चेयर है, अगर बेड है, किससे बना हुआ है, अगर आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो वस्त्र पहने हुए हैं, वो किस चीज़ से बने हैं, अगर आप जो भोजन कर रहे हैं वो कहाँ से आता है। आप अपने डेली यूज़ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो पेस्ट है, चाहे वो ब्रश है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप कोई लोशन इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं, सब कहाँ से आता है। और जिस पर आप जो भोजन करते हैं या आप जो ट्रैवल करते हैं, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, उसमें जाते हैं, उसमें जो पेट्रोल आता है वो कहाँ से आता है, किसके द्वारा वो चल पाती है। आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे पास है। उसमें धन तो हमारी सहायता करता ही है। सबसे पहले हम धन का शुक्रिया हमने किया, लेकिन उस धन से भी हम उसको ले पा रहे हैं अगर, क्योंकि वो अवेलेबल है इसीलिए, और उससे हमें मदद मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी है, पानी आपके घर में आ रहा है, आप मशीन यूज़ करते हैं अगर पानी के लिए। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और कैसे यूज़ होती हैं, और इसमें कौन हमारी सहायता करता है। अगर बारिश हो रही है, पानी ज़मीन में जा रहा है या लेक्स में जा रहा है या समुद्र में जा रहा है, उस पानी का किस तरीके से यूज़ हो रहा है, या डैम है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार सोच कर देखिए कि कैसे हमें ये सुविधा पहुंचा रही हैं, किस तरीके से, और कैसे हम इनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें। हम बहुत आसानी से अपने जीवन में सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, पर कभी सोचते नहीं हैं कि ये सब आया कहाँ से। कभी बहुत डीपली हमने सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो आज बहुत ध्यान से सब सोचिए कि जो वुड है या लकड़ी, जो आप जिसका अगर आप बेड है, या आप अगर घर भी बन रहा है, उसमें जो स्टोन यूज़ किए जा रहे हैं, या पत्थर यूज़ किए जा रहे हैं, या ईंटें यूज़ की जा रही हैं, या लोहा यूज़ किया जा रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है। जिन बर्तन जो आप यूज़ करते हैं, जिनमें आप भोजन करते हैं, आप जो सोप यूज़ करते हैं, जिस भी तरीके की चीज़ें, आप जो ऑयल यूज़ करते हैं अगर खाना बनाने के लिए, अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपका मन जब कोई बहुत आपने देखा होगा कि जब बहुत कोई बीमार होता है और कोई डिप्रेशन में होते हैं, किसी की तबीयत ख़राब होती है, मेंटली उसको पीस की आवश्यकता होती है, मेंटल पीस की, तो डॉक्टर्स हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ नेचर के करीब जितना ज़्यादा हम रहते हैं।
किस तरीके से सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, पानी, जितना हम इनके करीब रहते हैं उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आपको पता है कि कहा जाता है कि जिसके अंदर लव की फीलिंग नहीं होती है, जिसके अंदर प्रेम की भावना जागृत नहीं होती है, या जिसके हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं जो अगर उनके अंदर इस भावना को जागृत करना है तो उनको नेचर के करीब, कहा जाता है कि जब आप एक वृक्ष के साथ, वृक्ष के पास जब आप जाते हैं और वृक्ष को अपने दोनों बाहों में भरकर और थोड़ी देर तक आप उससे टच करके और अपना उससे जो वाइब्रेशन आती है, उससे जो हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है, या उससे जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, वो हमारे शरीर को हील करती है। जब आप मिट्टी के ऊपर पैर रखते हैं, जब आप धरती के ऊपर चलते हैं, हमारे सारे चक्रास, हमारा पूरा शरीर प्रकृति से प्रभावित होता है। जब आप धरती पर पैर रखते हैं और जितना जितना हम धरती के संपर्क में रहते हैं, हम मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, उतना ही हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होता है। जितना हम घास पर, ग्रीन, या धरती पर, मिट्टी पर, और मिट्टी के अंदर जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं, उनको जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है। आप सोचिए कि जाने अनजाने में हमारा ध्यान नहीं भी है तो भी प्रकृति तो हमारी सहायता कर रही है हर तरीके से। चाहे आप सांस ले रहे हैं, कहाँ से वायु आ रही है, कहाँ से आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, कहाँ से, अगर आप ऑक्सीजन लेते ही जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को कोई ग्रहण करने वाला ना हो, तो सब जगह इतने सारे लोग हैं, इतना जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आसपास हो जाएगी कि हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो वृक्ष उनको ग्रहण कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी हुई वायु को ग्रहण कर रहे हैं। ये सब कुछ चलता जा रहा है। तो ईश्वर ने जो भी बनाया है वो बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ को बैलेंस करके बनाया है। तभी कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, परमात्मा ने तो हर एक चीज़, अगर दिन है, रात है, सुख है, दुख है, अगर दुख नहीं आएगा आप सुख को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। जब आपके शरीर में कोई तकलीफ़ होगी तब आपको स्वास्थ्य की तरफ आपका ध्यान जाता है, तब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने शरीर पर ध्यान देना है। और जब तक नहीं कोई चीज़ होती तब तक हम बिना ग्रेटिट्यूड के और उसको यूज़ किए जाते हैं और फिर एहसास होता है जब हम किसी को देखते हैं कि इतना इतना प्रॉब्लम है, इतना दर्द है, इतना पेन है, इतनी तकलीफ़ है, तब हमें ध्यान आता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो एक एक चीज़ जैसे आपको कुछ ना कुछ दे रही है। हमारा जो शरीर के भी जो 5 तत्व हैं, चाहे बाहर भी प्रकृति के जो 5 तत्व हैं,
उनसे ही हमारा शरीर बना हुआ है। अगर पृथ्वी तत्व है, वो हमारे जो चक्रास हैं, सब पांचों तत्व उन चक्रास को प्रभावित करते हैं। अगर जल तत्व है तो वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित करता है। अगर अग्नि तत्व है तो वो हमारे डाइजेशन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर वायु तत्व है, वो हमें, हमारे जो हृदय चक्र है हमारा, उसको प्रभावित करता है। आकाश तत्व है, वो हमारे ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक चक्र होते हैं, उनको प्रभावित करता है। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, इसका अर्थ होता है कि आकाश तत्व आपके अंदर भरपूर है, तभी हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, वो प्रभावित करता है हमें। तो आप देखिए कि हमारा एक रोम रोम, हमारे शरीर का, सांसों से लेकर शरीर में जो ब्लड जा रहा है, जो सेल्स हैं, जो स्किन है, चाहे जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम छू रहे हैं अगर हाथ से भी, लेकिन जिनको हम नहीं भी स्पर्श कर रहे हैं, केवल सांसों के द्वारा ही हमारे अंदर वो जा रहा है, वो ऑक्सीजन जा रही है। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं, और हमारा शरीर चलता जा रहा है। और तभी हम कहते हैं कि जब मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो जिससे वो बना था वो उसी में मिल जाता है। इसका अर्थ है कि हमारी पूरी रचना जो है, हम जो बने हुए हैं, हमारा जो एक एक तत्व है शरीर का, वो पूरा वायुमंडल, पूरा जो ब्रह्मांड है, जो 5 तत्व हैं, उनसे ही बना हुआ है, और उनके द्वारा ही हमारा पालन पोषण हो रहा है। धरती है तो उस पर अगर वृक्ष उग रहे हैं, उस पर अगर पेड़ पौधे हैं, आपके पास में सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं। चांद है, सूरज है, अगर आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर सूर्य के बिना कोई जीवन नहीं है, तो आसपास अगर आप देखेंगे तो इतना इतना फैलाव है, इतना विस्तार है ग्रेटिट्यूड करने के लिए, कि अगर हम दिन भर भी करें, सोते जागते भी करें, तो भी कम है। तो हम प्रकृति का दिल से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने आप को रिलैक्स करिए। अब महसूस करिए कि आपकी सांसें जो एक एक चल रही हैं, अंदर क्या जा रहा है। बहुत डीपली जब आप महसूस करेंगे इसको, तो अपने आप प्रकृति के लिए धन्यवाद आपका निकलेगा कि मेरा जीवन ही उसकी वजह से है। मेरी एक एक सांस मुझे जो मिल रही है, वो प्रकृति मुझे दे रही है। सांस लीजिए 3 बार लंबा और गहरा, और हर सांस का शुक्रिया करिए। फिर से सांस लीजिए लंबा और गहरा, शुक्रिया करिए प्रकृति का। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रकृति का, क्योंकि उससे ही मुझे जीवन मिल रहा है, उससे ही मुझे सांसें मिल रही हैं। मैं इस धरती का शुक्रिया करती हूँ जिस पर रहकर, अगर आपने घर भी बनाया है तो नीचे धरती है तब आप बना पाए हैं, नहीं तो आप कैसे बनाते, आप रहते कैसे। उस धरती का, मदर अर्थ का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जीवन अपना जी पा रही हूँ।
जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी हर सांस उनके द्वारा चल रही है, मेरा जीवन उनसे चल रहा है। अपने आप को एक बहुत सुंदर जगह पर विजुअलाइज करें कि आप एक बहुत सुंदर सी जगह पर जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। खूबसूरत सा एक रास्ता है और दोनों तरफ ग्रीनरी है, बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं। बहुत सुंदर एक दृश्य है, एक बहुत ऐसी सुंदर सी जगह है जहाँ पर आप जा रहे हैं। और वहाँ पर आप अपने दोनों हाथ फैला देते हैं, दोनों हाथ खोलकर अपने चारों तरफ देखते हैं। ऊपर देखते हैं तो आकाश है, आसमान है, आप उसकी तरफ देखते हैं। आपको पता है आकाश का जो नीला रंग होता है, उसको देखने मात्र से ही आपको शांति का अनुभव होता है, एक विस्तार का अनुभव होता है कि कितना विराट है वो। उस पर आपको दिखाई दे रहा है वो जो नीला रंग है, वो शांति का कलर है, उससे आपका मन शांत हो रहा है। आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे जिस धरती पर आप चल रहे हैं, मदर अर्थ के ऊपर, उस पर आप चलते चलते उसका धन्यवाद कर रहे हैं। मैं शुक्रिया करती हूँ, मैं आकाश का शुक्रिया करती हूँ कि उससे मुझे शांति मिल रही है, मेरा मन शांत हो रहा है। आप पेड़ पौधों को देख रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पर छोटे छोटे से भी पेड़ पौधे हैं। उनमें जो बहुत सारे जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिनसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं जो हम यूज़ करते हैं, चाहे हम भोजन करते हैं, वो सब कुछ ये मदर अर्थ हमें देती है। मैं उसका शुक्रिया करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी एक छोटी सी छोटी भी ज़रूरत है, वो उसको प्रकृति पूरा करती है। तभी हम उसको मदर अर्थ कहते हैं, धरती को, कि उससे ही हमारी पालना हो रही है। जैसे माँ अपने बच्चे को हर एक वो चीज़ देती है जो उसकी ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा देती है, भरपूर होता है। मदर के पास, माँ के पास हमेशा भरपूर होता है अपने बच्चों के लिए। वैसे ही ये मदर अर्थ है जो हमें देती ही जा रही है, देती ही जा रही है। इसका धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ आज, वो इस पर ही होती हैं और इसके द्वारा ही मुझ तक पहुँचती हैं। चाहे आप कोई भी चीज़ खाने की, जो भी वस्तुएं यूज़ करते हैं, चाहे आप फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं अपने भोजन में, चाहे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे आप कोई भी अन्न यूज़ करते हैं, सब कुछ मदर अर्थ आपको देती है। चाहे आप पानी पी रहे हैं तो वो भी धरती के अंदर उसमें समाया हुआ है और उसके द्वारा हमारे तक पहुंच रहा है। उस पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति हमें दे रही है। प्रकृति का शुक्रिया करती हूँ कि उसके द्वारा मुझे जल मिल रहा है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सुबह से लेकर रात्रि तक आप उसको यूज़ करते हैं अपने हर एक कार्य के लिए। कितना आसान है, कितना सहज है हमारे लिए सब कुछ। ये प्रकृति हमें देती ही जा रही है। आप उस सुंदर सी जगह पर चल रहे हैं और सुंदर सुंदर वृक्ष हैं वहाँ पर, आप उनके पास जा रहे हैं, उनसे ही आपको हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। आप उनको छू कर देखते हैं, एक 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 पत्तियाँ
हर एक पूरी प्रकृति जैसे प्रेम है वो लुटा रही है आपके ऊपर। एक एक पेड़ की जो पत्तियां हैं उसको अगर आप स्पर्श करेंगे, उसको अगर आप छू कर देखेंगे, या आप हरी हरी घास पर जब आप चलते हैं और उस पर चलने से आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन होता है, उससे जो आपके पैरों में जो शीतलता आती है, जो ठंडक आती है, वो आपके ब्रेन तक पहुंचती है, आपके ब्रेन को वो शांत करती है, आपकी आँखों की रोशनी को वो बढ़ाती है। वो जो ओस की बूंदें हैं जब आप चलते हैं घास के ऊपर, कितनी चीज़ें हमें देती जा रही है प्रकृति। आप जो मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं वो जड़ी बूटियों से उनको यूज़ करके वो बनाई जाती हैं। अगर आप परिवहन के साधन यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो पेट्रोल अगर आ रहा है वो प्रकृति के द्वारा मिल रहा है। धन्यवाद करते हुए आप प्रकृति का आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो वृक्ष के ग्रीन पत्ते हैं, जो कलर है उनसे आपको हीलिंग मिल रही है, उनसे आपको स्वास्थ्य मिल रहा है। जो उनका ग्रीन कलर है उनको देखने मात्र से आपका हृदय चक्र हील होता है। आप वृक्षों के बीच में, जब आप प्रकृति के बीच में रहते हैं तो आपका हृदय चक्र हील होता है। आपके हृदय में प्रेम की, करुणा की भावना उत्पन्न होती है। आप सोचिए कितनी कितनी सारी सुविधाएं हमें, हमारी बॉडी को कितना हील कर रही है ये प्रकृति। जाने अनजाने में, चाहे हमारा ध्यान है चाहे हमारा ध्यान नहीं है, तो भी ये हमें हील करती जा रही है, हमें देती ही जा रही है, हमें देती ही जा रही है। मैं शुक्रिया करती हूँ प्रकृति का, हर एक वृक्ष का, हर एक पानी के एक एक बूंद का मैं धन्यवाद करती हूँ। सुंदर सुंदर झरने, प्राकृतिक दृश्यों को देखकर ही आपका माइंड, आपका मन शांत होता है। अगर सूरज है, आप सोचिए एक भी दिन सूरज नहीं निकलता है, बहुत सर्दी है अगर और सूर्य नहीं निकलता है, तो आपके मन से एकदम से कि आज बहुत ठंड लग रही है या आज सूर्य नहीं निकला, 4 दिन तक अगर कहीं पर सूरज नहीं निकलता है, आप एकदम परेशान हो जाते हैं। तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए, उससे हमें, जब आप बहुत देर तक सूर्य की रोशनी में हम बैठते हैं, पूरी पृथ्वी पर अगर सूर्य हमें किस तरीके से हील करता है, उसकी जो गर्माहट है, उससे जो हमें अग्नि तत्व हमें जो मिल रहा है, हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, हमारे अंदर विटामिन्स, हमारे अंदर विटामिन डी उससे जा रहा है, बोन्स में जा रहा है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमारे शरीर की जो भी नेगेटिविटी है वो सब उस अग्नि तत्व के कारण दूर होती है, समाप्त होती है। सारे जो कीटाणु होते हैं, जो भी, उनको वो दूर करती है। हमारे अंदर के डाइजेशन को प्रभावित करता है वो अग्नि तत्व। कितना सुकून मिलता है जब आप बहुत सर्दी में, जब आप धूप में जाते हैं, आप चैन की सांस लेते हैं, आपको आराम मिलता है। अपने आप को विजुअलाइज करिए कि
आप ऐसी सुंदर सी जगह पर, और जहाँ सूर्य की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है और आप देख रहे हैं उसकी तरफ, जब सूर्योदय होता है उस सुंदर से दृश्य को विजुअलाइज करिए और देखिए कि आप बहुत सुंदर सी जगह है, वहाँ पर सूर्योदय हो रहा है और धीरे धीरे वो ऊपर आता जा रहा है, उसकी रोशनी बढ़ती जा रही है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं और अंधेरा समाप्त हो रहा है और रोशनी आ रही है, तो सब कुछ प्रकृति कर रही है। अगर आपको सोना है तो अंधेरा हो जाता है, और रात को जब आप चांद तारे आकाश में देखते हैं, 9 ग्रह हैं जो, वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उस सूर्य का मैं शुक्रिया करती हूँ, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसकी वजह से मुझे अग्नि तत्व मिल रहा है, मेरा शरीर हील हो रहा है, मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, मेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। अपने आप को तेज़ सूर्य की रोशनी में विजुअलाइज करें कि आप हैं और रोशनी पड़ रही है आपके ऊपर और आपको बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको प्योर कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, आपके सारे की सारी एनर्जीज़, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको दूर कर रहा है। उसका धन्यवाद करिए। दोनों हाथ आपने जोड़ लिए और आप सूर्य देवता का धन्यवाद कर रहे हैं। फिर आप और आगे जाते हैं, आपको सुंदर सुंदर से झरने वहाँ पर दिखाई देते हैं। सारे प्राकृतिक सुंदर से दृश्य आपके सामने हैं। आप गए भी होंगे कई बार ऐसी जगहों पर। उस जल को आप छूते हैं, आप हाथ में लेते हैं और आपको ठंडक का एहसास होता है, आपको उसके स्पर्श का एहसास होता है, शीतलता का एहसास होता है। जब आपके हाथ में, आपके कहीं पर भी कुछ गर्म लग जाता है बहुत तेज़, आप तुरंत अपना हाथ पानी के नीचे लेकर जाते हैं या बर्फ़ लगाते हैं, आइस लगाते हैं। आप सोचिए कहाँ कहाँ से, किस किस तरीके से ये प्रकृति हमारी हेल्प कर रही है। आप जब बहुत गर्मी में परेशान होते हैं, जब कहीं से दौड़ कर भाग कर आते हैं, बहुत तेज़ आपको प्यास लग रही होती है और उस समय कोई एक गिलास आपको ठंडा पानी देता है पीने के लिए, कितना सुकून आपको मिलता है। ऐसा लगता है जैसे बस सब कुछ मिल गया हो। ये प्रकृति के कारण हमें मिल पा रहा है, उसका धन्यवाद करिए। सब कुछ हमारे आसपास, हमारा पालन पोषण ही प्रकृति कर रही है। उस जल के कारण, उस जल तत्व के कारण ही आपके शरीर का जो, आपके अंदर जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट 7 चक्र हैं, वो सब प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपके शरीर के अंदर जल तत्व की मात्रा बैलेंस है तो आपका स्वादिष्ठान चक्र पूरे तरीके से एक्टिवेट होता है, प्रॉपर तरीके से उससे जुड़े हुए जो भी अंग हैं वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, आपको स्वास्थ्य प्रदान होता है। तो ये जल तत्व इस तरीके से हमारी सहायता करता है। आप एक एक चीज़ में उसका यूज़ करते हैं। अपने सामने नदियों को विजुअलाइज करें, समुद्र को विजुअलाइज करें। हमारे शरीर में जो जल होता है, जो जल तत्व होता है, उसमें जो नमक की मात्रा होती है और जो समुद्र में जो नमक की मात्रा होती है, उसका जो रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तभी जो समुद्र का पानी होता है, हम उसको खारा, उसको बोलते हैं कि नमक है उसमें। और हमारे शरीर के अंदर भी जो जल होता है, जो जल तत्व होता है, उसमें वो ही रेशियो होता है सॉल्ट का और वाटर का।
तभी आप देखते हैं कि कभी अगर आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कभी आपने अगर उसको आपके कभी मुंह के अंदर गया हो, आपने उसको कभी उसका टेस्ट अगर आपको पता हो तो नमकीन टेस्ट होता है उसका। तो आप देखिए कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हम जुड़े हुए हैं। उसका धन्यवाद करिए, उस जल तत्व का धन्यवाद करिए। अग्नि जो मिल रही है, भोजन को मेरे डाइजेस्ट कर रही है। अगर ना हो पाए, आप और कुछ खा नहीं सकते, आपका अगर भोजन, आपका अगर डाइजेशन प्रॉपर ना हो, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। सबसे पहले हम ये ही कहते हैं कि अगर शरीर के किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि हमारा डाइजेशन सही नहीं है। इस वजह से चाहे आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे हमारे हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में प्रॉब्लम हो रही, कहीं पर भी हो रही है, अगर डाइजेशन सही नहीं, हमारे हृदय में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, हमारी किडनीज़ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, सभी अंग, पूरा शरीर एक दूसरे को प्रभावित करता है। प्रकृति का एक एक तत्व हमारे शरीर को प्रभावित करता है। और वो दे रही है, वो निस्वार्थ भावना से दे रही है। हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि अगर फूल खिल रहे हैं तो वो ऐसे ही खिल रहे हैं, वो किसी एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं खिल रहे हैं कि मैं खिलूँगा तो मुझे दूसरा कोई कुछ देगा। वो सुंदरता बिखेर रहे हैं, पूरी प्रकृति सुंदरता बिखेर रही है, और हम उसको देखकर, उसको यूज़ करके हमारा जीवन कितना अच्छा बन रहा है, कितना बेहतर से बेहतर बनता जा रहा है, हमें कितना सुकून मिल रहा है। आप कहीं पर जाते हैं, सुंदर सुंदर से एक बगीचे में अपने आप को देखें जहाँ बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। आप क्यों ऐसी जगहों पर जाते हैं? कोई तो बात है जो आप ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, प्रकृति के करीब हम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम बने हुए हैं उसी से। इसीलिए हमें वहाँ अच्छा लगता है। हमें शांति क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमारा मूल स्वभाव है शांति, इसलिए हमें शांति अच्छी लगती है। आकाश को अपने ऊपर देखिए, जो चांद है, चांद जो पूर्णिमा का चांद होता है, फिर जो घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, उसकी एक एक जो कलाएं होती हैं चांद की, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पूरी प्रकृति हमें कहीं ना कहीं कुछ दे रही है। चाहे पूर्णिमा का जो वो चांद होता है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे शरीर को हील करती हैं। उसकी जो शीतलता होती है वो हमें हील करती है, वो हमें रोशनी देती है। हमारा जो आकाश तत्व है वो इन सब से प्रभावित होता है, ग्रहों से, नक्षत्रों से। आकाश में जो जो चीज़ें हैं उन सब से हमारा आकाश तत्व, हमारी आध्यात्मिकता में हमें मदद मिलती है। हमारा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर जाता है, क्योंकि हमारा आकाश तत्व हमें मिल रहा है और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। हमारा उसके प्रति ग्रेटिट्यूड है, उसके प्रति हम अपने आभार को व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप क्या सोचते हैं कि अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो ऐसे ही नहीं जुड़े, आपकी एक जर्नी चलती आ रही है, आप चलते जा रहे हैं। आपने पिछले जन्म में या उससे पहले आप इस जर्नी पर आए होंगे। हम आभार व्यक्त कर रहे हैं सभी का, आकाश का, तो हम आध्यात्मिकता से जुड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो 3 चक्रास हैं, हमारा जो आज्ञा चक्र है, हमारा जो क्राउन चक्र है, हमारा जो विशुद्धि चक्र है, वो आकाश तत्व उसके अंदर होता है, उसको प्रभावित करता है।
आप जब थैंक्स करते हैं, आप जब धन्यवाद करते हैं, तो आप इस स्थिति तक पहुंचते हैं। और ये केवल इस जन्म की जर्नी नहीं है, ये जन्मों जन्मों की है कि आप कहाँ से आए हैं और कितना आगे आप पिछले जन्म में आपने कितना कार्य किया है, कितना आप बढ़े हैं और आगे इस जन्म में आप बढ़ते जा रहे हैं। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, जिस परिवहन के साधन का आप यूज़ कर रहे हैं, जिन गाड़ियों का आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो पेट्रोल आ रहा है वो भी प्रकृति हमें दे रही है। इसके लिए उसका धन्यवाद करिए कि आज आवागमन, आज आना और जाना कितना सहज हो गया है, कितना हमारे लिए आसान हो गया है, कितना कन्वीनियंट हो गया है सब कुछ। वो प्रकृति दे रही है, वो देती ही जा रही है, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये हमें सीख उससे लेनी चाहिए। अगर वृक्ष खिल रहे हैं, वृक्ष बढ़ रहे हैं, उस पर फ्रूट आ रहे हैं, उस पर वेजिटेबल्स आ रही हैं, उस पर सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं, उस पर जड़ी बूटियां हैं जिनको हम मेडिसिन्स में यूज़ कर रहे हैं, हमारे काम आ रही हैं। आप सोचिए कि कितना अथाह उसके पास है जो वो दे रही है हमको। उसका धन्यवाद करिए। एक 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 चीज़ के लिए प्रकृति का धन्यवाद करिए कि वो हमें देती ही जा रही है। अपने शरीर के एक एक अंग, एक एक चक्र, अगर आपके अंदर प्रेम की भावना भरपूर है, अगर आपका हृदय चक्र एक्टिवेट है, तो वो इसीलिए है कि आप बहुत बहुत समीप हैं, प्रकृति के बहुत करीब हैं। और केवल हमारा जीवन उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, सभी का हो रहा है। अपने चारों तरफ अभी आपने जो पानी अपने पास रखा हुआ है, अभी और चीज़ें, वायु तो हमारे आसपास है ही, उसका आप धन्यवाद करिए। आप जो इवन कपड़े भी अगर आपने जो पहने हुए हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो भी पौधों के द्वारा, उसके द्वारा जो कॉटन आपके पास आती है, उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। पानी आप जो यूज़ कर रहे हैं, जिस चेयर पर अगर आप बैठे हैं, वो जो वुड है, जो लकड़ी है, वो कहाँ से आई है? प्रकृति दे रही है। जो पेड़ पौधे हैं, एक वृक्ष अपना सब कुछ देता है, सब कुछ, उसकी एक एक चीज़ यूज़ होती है हमारे लिए। उसका धन्यवाद करिए कि ये प्रकृति के पांचों तत्व, चाहे प्रकृति के जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे छोटे छोटे से जीव जंतु हैं, चाहे सजीव निर्जीव, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, सबका धन्यवाद करिए। अपने आसपास जो जो चीज़ें आपको अभी महसूस हो रही हैं, आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए प्रकृति के उन सभी चीज़ों को जिनसे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। उसके लिए आप धन्यवाद करिए। चाहे आप जो पेपर है जिस पर आप लिखते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, वो भी प्रकृति दे रही है आपको। आप जो अपने किचन में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सब प्रकृति दे रही है। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, वो प्रकृति दे रही है। उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन ओरिजिनली तो वो वहीं से आ रही है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अपना एक हाथ अब पानी के ऊपर रखिए और दिल से 3 बार उस जल का शुक्रिया करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। अभी इस समय इस पानी को पीकर देखिए, जब आप उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जब आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उस पानी को अभी आप पीकर देखिए।
वो आपके शरीर के एक अंग को हील कर रहा है। जहाँ पर आपको समस्या है वहाँ पर महसूस करिए। कि ये पानी पहुँच रहा है औषधि की तरह और आपको हील कर रहा है। इसके लिए शुक्रिया करिए। अब एक बार परमात्मा का शुक्रिया करिए कि उसने जो ये सृष्टि बनाई है और हमारा जीवन किस तरीके से उसकी सहायता से चल रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लास्ट में भी जब मृत्यु होती है उस समय भी जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो भी प्रकृति से ही आती हैं। तो हमारा पूरा जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक इस प्रकृति के कारण ही चल पा रहा है। धन्यवाद कर दीजिए और दोनों हाथों को रब करके आंखों पर रखिए और 3 बार कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर से हर सांस का शुक्रिया करिए। ऑक्सीजन जो मिल रही है वायुमंडल से उसका शुक्रिया करिए। और धीरे धीरे वापस आइए।